सुना होगा, लतीफ़ा तो नहीं है, रीडर्स डाइजेस्ट में कभी कभी बड़ी वो स्मार्ट चीज़ें वो ऐसे डालते हैं ना, तो रीडर्स डाइजेस्ट में वो जो उनका लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन वाला सेक्शन होता है ना, उसमें एक दफ़ा एक लतीफ़ा आया था बड़ा बहुत पहले, पता नहीं कोई आज से 20-25 साल पहले, वो मुझे आज याद आया। तो वो उसमें वो जो जोक है वो उसमें पूछ रहे हैं कि ये जो स्केयर क्रोज नहीं खड़े होते, वो जो खड़े किए होते हैं उसमें खेतों के अंदर, हाँ फार्म्स में खड़े किए होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो स्केयर क्रो है ये इसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है ना, ये तो स्केयर क्रो है तो इसको कौन सा है, कहते हैं कि उसको अवार्ड तो देते हैं और उसको मिलता भी है अवार्ड इसलिए कि ही इज़ आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड। तो हमारे जो मिलिट्री का जो अदारा है वैसे तो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें कभी कभी हम जो है कुछ देखते हैं, कुछ मतलब इट्स पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हमारी जैसी हमारी सोसाइटी है वैसे उसमें भी है। अच्छा जी, अब आपको पता ही है कि जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं उनकी तो अब टर्म पूरी हो रही है, उनको और ऑलरेडी 2 दफ़ा मिल चुकी है सेकंड टर्म, यू नो, आपको वो पता ही है, वो 61 ईयर्स हैं, वैसे इज़ वेरी यंग स्टिल, और वो सोच सकते हैं, लोग इस पर बात अभी कर रहे हैं पाकिस्तान में कि क्या वो तीसरी बार बन सकते हैं। एक दफ़ा उनका टर्म खत्म हो गया था और फिर इमरान खान साहब ने उनको दूसरी दफ़ा उनको एक्सटेंशन दे दी थी ये बोल के कि जी ये स्टेबलाइज रखेंगे चीज़ों को मुल्क के अंदर, तो इनको देना चाहिए, लेकिन अब ही इज़ जस्ट 761, तो क्या उनको तीसरी बार मिल सकती है कि नहीं। सोर्सेज ने बताया है हमें 770 को कि शायद अब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और नवंबर में ही विल एक्चुअली स्टेप डाउन अगेन, वी आर नॉट श्योर, सोर्सेज ने हमें बताया, हो सकता है वो एम्बिशियस हो जाए और बोले नहीं जी अभी तो मैं चलूंगा। तो बहरहाल जी एक लाइन हमारे पास आई है कि कौन सा नेक्स्ट जनरल जो है वो अब जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशल जिस हालात में इस वक्त पाकिस्तान है ये डिसीजन होएगा, और वन बैड डिसीजन विल मेक और ब्रेक द होल थिंग। तो इसमें आज हम आपको डिटेल्स बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 243(3) कहता है कि प्रेसिडेंट जो है मुल्क का वो अपॉइंट करता है जो सर्विसेज चीफ्स हैं ऑन प्राइम मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन। तो होता क्या है कि मिलिट्री वाले 4-5 नाम जो हैं वो भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक नाम चूज करते हैं और वो देते हैं प्रेसिडेंट को और उनको फिर अनाउंस किया जाता है। अच्छा, ये जो सिलसिला था ये ऐसे इतना ज़्यादा चलता नहीं था, आपको पता ही है, और ये जो मिलिट्री के साथ बेसिकली इमरान खान साहब की फ़ाइट थी वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर ही हुई थी कि वो चाहते थे कि अभी उनके साथ कंटिन्यू किया जाए चीज़ों को, तो उनको कंटिन्यू नहीं करने दिया गया, तो बहरहाल वो चीज़ें ख़राब हुई और अब जो है ये हो रहा है कि जी नेक्स्ट अब जो है कौन बनेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट हैं इन सब में से, और सेकंड स्टार 2 स्टार जो हैं 2 स्टार जनरल हैं, जो कि इनको बनाया गया था सितंबर 2018 में, और इनका एज अ रिजल्ट जो है इन्होंने अपना जो था वो ओहदा जो था 2 महीने देर से इन्होंने लिया था, और इनका जो 4 ईयर टेन्योर है ये भी तकरीबन उसी वक्त खत्म हो रहा है जब जनरल बाजवा का खत्म हो रहा है, जैसे कि नवंबर 22, लेकिन उससे पहले ये हो सकता है कि जनरल बाजवा जो है ये डिसाइड करें और इनको जो है कुछ टेक्निकलिटीज़ जो अगर इन्वॉल्व इसमें ना करते हुए इनको ये अगर जो है प्रमोट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट तो इनको कहा जा रहा है कि ही रिमेन्स अ प्रोवर्बियल डार्क हॉर्स, तो इनके कुछ इतने चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये रेस में इस वक्त तक अभी ज़रूर हैं, लेकिन नवंबर 27 को अगर इनका टेन्योर ख़त्म होता है तो फिर इनको नहीं किया जाएगा। अब वेरी फेवरेट जो कि सो कॉल्ड फेवरेट जो कि कहा जा रहा है, वन ऑफ द फेवरेट्स जो है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिनके के बारे में भी न्यूज़ आई थी कि शायद अलेजली मुलाकातें जो हैं वो चल भी रही हैं कुछ सीनियर PMLN मैनेजमेंट के साथ। बहरहाल हमें पता नहीं है, पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। सिंध रेजिमेंट को ये बिलोंग करते हैं और उसी यूनिट में से हैं जिसमें से कि जनरल नदीम रज़ा थे। बड़ा ही इनका इम्प्रेसिव करियर है और DG ऑपरेशंस इनको लगाया गया था 2 साल में पहले, जिस वक्त जनरल राहीद शरीफ जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उनकी कोर टीम के ये बंदे थे, और इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे TTP और मिलिटेंट्स के अगेंस्ट नॉर्थ वजीरिस्तान में बड़े ही सक्सेसफुली। इसके अलावा जो क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना था इंट्रा अफगान टॉक्स के लिए, उसका बड़ा मेन हिस्सा थे जो कि इन्होंने चलाए थे पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और USA के बीच में। सरताज अजीज की जो टीम थी उसके ये मेंबर थे, और बहुत सारे जो रिफॉर्म्स इस वक्त आपने देखे जो कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब ला सके हैं वो भी
साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी वजह से आए, तो ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इन द रेस। तीसरा आदमी जो कि जिसको कि मिलिट्री लीडरशिप अभी इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, और मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स जो हैं, मिलिट्री क्रिटिक्स जो हैं, वो कहते हैं कि इस आदमी को, हालांकि ये बहुत अच्छा और कॉम्पिटेंट आदमी है और मुल्क के लिए भी अच्छा है, जिसको साइड लाइन अलेजिडली किया जा सकता है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। बहुत आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इसलिए भी हैं कि जो इंडियन अफेयर्स हैं उनके ऊपर इनकी बड़ी ग्रास्प है, और जितना भी करंट ब्रास है मिलिट्री का, उससे सबसे ज्यादा इनके अंदर समझ है कि इंडियन जो लीडरशिप है उसके साथ कैसे आप निपट सकते हैं। इन्होंने जो है इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट्स जो हैं उनके अंदर जीएचक्यू में बड़ा क्लोजली काम किया हुआ है, और पिंडी बेस्ड वैसे तो एक अदारा है इनका, जिसका के जो कि कश्मीर के ऊपर काम करता है, कश्मीर सेंट्रिक है, जिसको कहते हैं एक्स कॉप्स। तो एक्स कॉप्स के ऊपर जो है इनका बड़ा काम है, और ये जो है इनका बड़ा ट्रस्ट था वैसे तो जनरल बाजवा का इनके ऊपर, लेकिन अब कह रहे हैं कि शायद नहीं है। और बड़ी आउटस्टैंडिंग इनकी जो है अचीवमेंट सबसे बड़ी उसमें यह है कि इमरान खान साहब के ज़माने में जो एलओसी बिल्कुल खामोश हो गया था, और इंडिया ने कोई एलिगेशंस पाकिस्तान पे नहीं लगाए थे कि अब आपके लोग आके यहाँ पे कश्मीर में कोई काम करते हैं, अलेजली जो कहा जाता था, उसके ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। और इन्होंने अपना अग्रीमेंट और वर्ड दिया था कि ये 2003 के बाद का सीज फायर हम रिन्यू करेंगे और उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया। सो एज अ रिजल्ट ही वाज रियली कॉम्पिटेंट एंड ही वाज एडमायर्ड बाय द मिलिट्री एज वेल, लेकिन इस वक्त अच्छी बुक्स में नहीं है ये, शायद अलेजली जनरल बाजवा के। अनदर कंटेस्टेंट जो है लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो कि इस वक्त हैं प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और बड़ा इन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा के अंदर, वहां पे चीफ इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, वहां की जो इन्फेंट्री डिवीजन थी नॉर्थ वजीरिस्तान की उसको भी कमांड किया है। ये इनको डीजी आईएसआई भी लगाया गया था एनालिसिस डिपार्टमेंट के अंदर, और बड़ा ही इन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया है ना सिर्फ इंडिया की बल्कि अमेरिका की और बाकी जो इंटेलिजेंस दुनिया की एजेंसीज हैं उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया है। और अभी जब यहां से यूएसए की फोर्सेस चली गई थी, तो ये जो सारा अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो फेंसिंग का काम और टेररिज्म को रोकना और इन सब का जो काम था इन्होंने किया था, और इनको जो थी 11 कॉर्प्स की कमांड दी गई थी, जो कि फिर इन्होंने बाद में जनरल फैज़ हमीद को ट्रांसफ़र की थी। तो अगेन ही इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, लेकिन चूंकि ज़्यादातर उस्तादी में इनका जो है वो रहा है, तो शायद इनको ना किया जाए। एक आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा बैड बुक्स में है इस वक्त अलेजली जनरल बाजवा के, वो हैं डेफिनेटली लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कि आपको पता ही है कि जिन्होंने कहा था कि हम को अपनी गवर्नमेंट यानी कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इनके वैसे तो बड़े लॉन्ग ताल्लुकात हैं बाजवा साहब के साथ। 2019 में इनको डीजीआईएसआई लगाया गया था, और इन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया था, चाहे पावर सेक्टर आईपीपीज जो हैं उनकी निगोसिएशंस हैं, चाहे गवर्नेंस के मामले हैं, चाहे इकोनॉमी को रिवाइव करने के मामले थे, जिसकी के बाद में आईएमएफ ने तारीफ भी की थी इमरान खान के ज़माने में, और जो फॉरेन पॉलिसी के जो मसले थे, नेशनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस थे, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। लेकिन इनकी लड़ाई जो थी वो ये थी कि ये इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहना चाहते थे। बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, इनको पोस्ट किया जाएगा पेशावर के कॉर्प्स कमांडर के तौर पे। इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ये सारा जो अफगानिस्तान के साथ जो दोहा के अंदर टॉक्स चल रहे थे उनको भी इनिशिएट करने में ये वो थे, और इमरान खान साहब को लगता था कि ही इज़ अ वेरी वेरी समझदार जो हैं ये आर्मी के जनरल हैं, तो इनको इन कामों पे लगाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जनरल बाजवा जो है वो ही ओवरवेल्म द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इनको पोस्ट किया पेशावर से बाहर और इनको भावरपुर कॉर्प्स में मूव किया। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल होगा इस वक्त की जो पीएमएलएन की लीडरशिप है, या कि जरदारी साहब हैं या कि दूसरे हैं, जनरल बाजवा भी हैं, कि वो इसके ऊपर ट्रस्ट करें और इसको लाएं। लेकिन अदरवाइज इफ जनरल फैज़ हमीद कम्स एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, दैट वुड बी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ही नोज़ हाउ टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को पॉलिसी में हेल्प करते रहे हैं, और बॉर्डर्स कैसे संभालने हैं, इंडिया के साथ निगोसिएशंस कैसे करनी है। ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, but he is not liked by either the political leadership or General Bajwa. So देखेंगे अब क्या होता है। Lieutenant General Amir, yes, he is the blue-eyed boy
ऑफ ये जितनी भी पीडीएम है, और ये जो हैं जनरल बाजवा साहब भी जो हैं ये आर्टिलरी रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं, कॉर्प्स कमांडर जो हैं गुजरांवाला में हैं, ये बाजवा साहब के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट जो हैं वो समझे जाते हैं, एडजुटेंट जनरल हैं जीएचक्यू के अंदर, और एज मेजर जनरल ये कमांड करते हैं 10 इन्फेंट्री डिवीजन को, जो कि स्टेशन है लाहौर में, और उसको ये इन्होंने किया था 2017 और 18 के बीच में हेड किया था, और इस वक्त जो है ये सर्व कर रहे हैं डीजी स्टाफ ड्यूटीज़ एट सीओएस सेक्रेटेरिएट, और इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है जीएचक्यू में। लेकिन इसमें जो बहुत मेन बात आपको समझने की है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के 2011-13 में मिलिट्री सेक्रेटरी थे, एंड अलेजडली जो आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, अलेजडली अगेन उसमें कहा जाता है कि जनरल आमिर जो हैं उसमें उनके साथी थे। तो लोगों का कहना है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का पाकिस्तान में कहना है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर मुल्क में नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो फिर पाकिस्तान डेथ बेड पे जा सकता है। तो आप खुद सोचें। तो दैट्स ऑल।